नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर महाराष्ट्र, इन राज्यों के कई जिलों में बारिश मुश्किल बढ़ा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश में इस वक्त एनडीआरएफ की 116 टीमें 94 जगहों पर तैनात की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कल कई जगह बादल फटा है, भारी बारिश हुई जिससे काफी नुकसान हुआ। कांगड़ा में नुकसान हुआ जहां पर लैंडस्लाइड में कई लोग फंस गए। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई जबकि करीब 10 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर समेत कई इलाकों में आकाशीय बिजली और बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो पहाड़ों पर यात्रा करते वक्त सावधानी बरतें। ये तमाम वो नुकसान है जो सिर्फ भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से हुए हैं। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि 15-16 जुलाई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार हो, पंजाब, हिमाचल हो या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बारिश ने बेशक गर्मी से राहत जरूर दिलाई, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सबसे पहले महाराष्ट्र के महाड़ की ये तस्वीर देखिए, जहां पुल पानी में डूब गया है। नदी उफान पर है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और ये बस इस पुल को पार कर रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यात्रियों की जान आफत में फंसी है। माय गॉड, चला। इसे सिर्फ मजबूरी कहकर टाला नहीं जा सकता, बल्कि ये लापरवाही है। कल महाराष्ट्र के रायगढ़ इलाके में जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर आ गईं और पुल डूब गए। पानी ओवरफ्लो होने लगा। वीडियो उसी दौरान का है। बस पुणे डिपो की है जो पिपरी चिंचवड की तरफ जा रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। त्याला निलंबित केलेलं गेलंय, कारण अशा प्रकारे प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून जर कुठला कर्मचारी काम करत असेल तर त्याच्यावरती सख्त कारवाई केली जाईल। महाराष्ट्र की तस्वीर तो देख ली, अब जरा उत्तराखंड की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, पुल डूब गए हैं और लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। ये देहरादून से करीब 50 किलोमीटर दूर विकास नगर का वीडियो है। अमलावा नदी उफान पर है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग एक महिला को पुल पार करवा रहे हैं। रस्सी की कोई मदद नहीं, हाथों में सिर्फ लाठी है। यानी नदी के बहाव के ऊपर ही इनकी जान टिकी है। पानी जरा तेज हुआ या पुल को कुछ नुकसान हुआ तो सीधे जान गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश तबाही के निशान छोड़ गई है। कांगड़ा में लैंडस्लाइड और भारी बारिश में कई लोग फंस गए। पानी सड़कों से होकर बहने लगा, रास्ते ब्लॉक हो गए। स्थानीय लोगों के साथ साथ ये बारिश पर्यटकों के लिए भी मुश्किल बन गई। नदी का बहाव लगातार बढ़ता गया और चट्टाने खिसकने का डर भी बना हुआ था। बोह घाटी में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम कल रात से ही लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की दुखद उसमें मृत्यु भी हुई है। 10 लोग कांगड़ा में इसके कारण जो है वो अभी तक उनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भेजी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले कल से जुटी हुई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति में बारिश के बाद स्थानीय नदी नहरों में उफान आ गया है। ये तस्वीरें तेलिंग नाले की हैं जो स्पीति में है। इसमें बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, रास्ता ब्लॉक हो गया और नेशनल हाईवे 3 के दोनों तरफ गाड़ियां काफी देर तक फंसी रही। वहीं कुल्लू में कल हुए लैंडस्लाइड का खतरा अभी टला नहीं है। मलबे की वजह से करीब 25 सड़कें बंद हैं, जिन्हें कल सुबह तक बहाल किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं।
जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भी कई जगह भूस्खलन हुए हैं, जिसकी वजह से ये मार्ग यातायात के लिए बंद करना पड़ा। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रात से हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गए हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। बारिश के पानी से गंदे पानी की निकासी के लिए बने नालों का पानी उफन कर लोगों के घरों में घुसकर तबाही बरपा रहा है। पंजाब में भी कई जगह भारी बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। पठानकोट में और आसपास के इलाकों में भी स्थानीय नदियां उफान पर हैं। नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से पठानकोट के पहाड़ी इलाकों में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हिमाचल उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड का अलर्ट है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 15-16 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में पहाड़ों पर यात्रा करने वालों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। 14 जुलाई तक यूपी बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अति संवेदनशील जिले में जितनी भी नदियां हैं इस वक्त उफान पर हैं। बिहार में चाहे जो बदल जाए, लेकिन मानसून में यहाँ के ऊपरी जिलों की हालत और लोगों की परेशानी एक सी रहती है। चाहे मुजफ्फरपुर हो या फिर पश्चिमी चंपारण, मानसून आते ही यहाँ बाढ़ के आसार बन जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये इलाका पानी पर बसा हुआ नहीं है, लेकिन बाढ़ के प्रकोप ने इसे पानी में डुबा दिया है। ये बिहार का वही मुजफ्फरपुर है जो बाढ़ के अति संवेदनशील जिलों में गिना जाता है, जहां हर साल बाढ़ आती है और पहले से की गई सारी सरकारी तैयारियां भी हर साल फेल हो जाती हैं। अब जरा सड़क पर खड़े इस टेम्पो को देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ कितना पानी भरा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन टेम्पो पानी में फंसे हुए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि यहाँ अब कोई पैदल नहीं चल सकता, लिहाजा इस वक्त नाव पर बैठकर ही आना जाना पड़ रहा है। सरकारी मदद के नाम पर इन लोगों के लिए 2 नावों का इंतजाम किया गया है, लेकिन वो इस मुश्किल के लिए काफी नहीं है। उन्होंने 2 नाव दिया, बट वो नाव जो है वो 1 लोगों को या 2 लोगों को बिठाता है। आप चिल्लाते रह जाओ, फिर वो आता नहीं है, सुनता भी नहीं है, अपने मन की करता है। मानसून आते ही कोसी, गंडक, बागमती, गंगा और सोन जैसी तमाम नदियां उफान में आ जाती हैं। जीवन खुशहाल बनाने वाली नदियां बिहार के लोगों के लिए तबाही की वजह बन गई हैं। बढ़ते जल स्तर की वजह से गांव शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। बिहार के कुल 38 जिलों में से 28 जिलों को बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। 10 से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां भी की। सैकड़ों किलोमीटर के तटबंध तैयार किए गए, लेकिन उसके बाद भी बाढ़ का कहर नहीं थमा। पिछले 50 सालों में बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के बेतिया की, जहां गंडक, सिकरहना और मसान नदी के जल स्तर की वजह से तटीय इलाकों में बने हुए घर मकान अब किसी टापू में तब्दील हो गए हैं। हजारों लोग बाढ़ से बेघर हो गए हैं और घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। सड़क पर सोते हैं, सड़क पे ही रहते हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को खाना पहुंचाने के लिए 150 से ज्यादा सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। तो वहीं सरकार ने बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई का भी ऐलान किया है। जो बाढ़ की स्थिति है, अभी 9 जिले में हमारे बाढ़ है। 9 जिलों में अलग अलग प्रखंड है और जिस प्रखंड में ज़्यादा पानी है वहाँ हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। जहाँ हमको ज़रूरत होता है सामुदायिक किचन का, वहाँ मेरा सामुदायिक किचन भी चल रहा है और सारे तरह की मॉनिटरिंग होकर उनकी जितनी सुविधा हो सकती है, प्लास्टिक है, ये सब दिया जा रहा है। और किसी तरह से हमारे लोगों को परेशानी ना हो, बिहार की जनता को परेशानी ना हो, हमारी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। बिहार में बाढ़ का कहर इतना ज्यादा है कि मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा,
समस्तीपुर से चलने वाली कई ट्रेन रद्द करनी पड़ी और कई ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर और दरभंगा समेत कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि जब अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में यहाँ क्या हालात बनेंगे। एक तरफ तो चुनौती है इस तरह की तस्वीरों को अगले साल आने से रोकने की, तो दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह भी है कि आखिरकार कुदरत के साथ इतनी ज्यादा जाती इंसान ने क्यों कर दी कि वो इस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रही है, पलटवार कर रही है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.